बड़ा ही दिलचस्प मामला है। शहरों के नाम बदलते आपने बहुत देखे होंगे, सड़कों के नाम बदलते भी सुने होंगे, सरकारी योजनाओं के नाम बदलना भी अब आम बात है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि सरकारी रिकॉर्ड में भगवान का नाम ही बदल दिया जाए, और वो भी महाकाल की नगरी उज्जैन में? मामला सिर्फ नाम बदलने का नहीं है, मामला करोड़ों की जमीन का है, मामला मंदिर की विरासत का है, और आरोप सीधे भूमाफिया, पुलिस और प्रशासन की मिली भगत पर लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विधानसभा क्षेत्र का है। इस बात का खुलासा डॉक्टर मोहन यादव को चुनाव जिताने में जमीनी मेहनत करने वाले भाजपा के एक बूथ अध्यक्ष ने किया है, जिसकी दर्जनों शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो आपको इस खबर में विस्तार से देखने को मिलेगा। पूरी खबर देखने के लिए खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर की। उज्जैन, जहां हर गली में आस्था बसती है, जहां लाखों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उसी उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने स्थित प्राचीन गौरीशंकर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में इस मंदिर का नाम बदलकर गोपू बालेश्वर कर दिया गया। आखिर क्यों? स्थानीय लोगों का आरोप है ताकि मंदिर से जुड़ी करीब 5.5 बीघा जमीन पर कब्जा किया जा सके। ऐसी जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक यह वही स्थान है जहां विवाह के बाद भगवान महाकाल माता पार्वती के साथ ठहरे थे, इसलिए इसका नाम गौरीशंकर महादेव मंदिर पड़ा। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख होने का दावा किया जाता है। लेकिन अब आरोप यह है कि इसी विरासत को धीरे धीरे रिकॉर्ड से मिटाने की कोशिश की गई है। मंदिर के पुजारी विश्वनाथ योगी के निधन के बाद उनकी पत्नी संतोष बाई मंदिर की देखरेख कर रही थी। आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें मंदिर से हटाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बात है फरवरी 2020 की। संतोष बाई के घर और दुकान का ताला तोड़ा गया, कथित कब्जे की कोशिश हुई, महाकाल थाने में शिकायत भी दर्ज हुई। बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। संतोष बाई तहसीलदार से लेकर कलेक्टर और एसपी कार्यालय तक चक्कर लगाती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मैं पंडित रुपेश गुरु, वार्ड क्रमांक 46 बीजेपी में बूथ अध्यक्ष हूँ। मेरी सासू माँ संतोष बाई योगी की सन 2020 में दुकान के ताले काटकर निर्मल योगी और उसके साथियों ने सामान चोरी करके कब्जा कर लिया, जिसकी नामजद रिपोर्ट है महाकाल थाने में। महाकाल थाने में नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी महाकाल थाने ने निर्मल योगी को संतोष बाई योगी की दुकान का अधिपत्य दिया, जबकि वो करोड़ों की ज़मीन सरकारी मंदिर की ज़मीन है, जिसका अधिपत्य महाकाल थाने ने देके फर्जी वसीयत के आधार पर महाकाल थाने ने निर्मल योगी को दिया है। निर्मल योगी के नाम से रिपोर्ट है और उसमें वसीयत के अंदर अलग से एक फर्जी नक्शा लगाया है, जिस पे उप पंजीयक प्यारलाल सोलंकी के फर्जी हस्ताक्षर करे हैं और बाहर से सील बना के लगाई है। और हमने जो रिपोर्ट करी है संतोष बाई योगी ने, उसमें पूरा शासकीय ही बताया है, और पुलिस वालों ने, महाकाल थाने ने उससे साँठ-गाँठ करके उसको अधिपत्य दिया और करोड़ों की ज़मीन से उसको कमाने दे रहे हैं, जिसमें वो कमा के पुलिस वालों में बांट रहा। और 2 बार की महाकाल थाने ने सबूत चोरी करके शासकीय के सबूत और निर्मल योगी के अपराधी होने के सबूत चोरी करके न्यायालय में 2 बार खारिजी कर दी, जिसे न्यायालय ने निरस्त किया है उस खारिजी को, और उस पर चालान पेश करने के लिए अब आदेशित किया। लेकिन महाकाल थाना आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जो महाकाल थाने पे सन 2020 में जांच अधिकारी गजेंद्र पचौरिया जी, जिन्होंने संतोष बाई योगी की दुकान के ताले काट के चोरी करने पर एफआईआर लिखी थी नामजद, और उन्होंने ही झूठी खारिजी करी है निर्मल योगी को बचाने के लिए। अब वो माधवनगर थाना में टीआई के पद पर पदस्थ हैं, लेकिन वो भी यहाँ निर्मल योगी को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। और जो उप पंजीयक प्यारलाल सोलंकी के बयान है, उनको बोल रहे हैं कि मैं ये बयान को नहीं मानता हूँ, ये बयान नहीं मानता हूँ मैं, और निर्मल योगी को बचाया जा रहा है। और लाखों रुपए कमाई हो रही है जो वहाँ महाकाल मंदिर के सामने गौरीशंकर गोपू बालेश्वर मंदिर, उससे पुलिस वालों में बट रहा है। इसलिए निर्मल योगी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो करोड़ों की ज़मीन है महाकाल, और वो 216 नंबर पर गौरीशंकर के नाम से दर्ज है,
और निर्मल योगी ने फर्जी वसीयत बना रखी और निजी करने के लिए महेंद्र योगी ने केस लगा रखा, इसलिए उस मंदिर का नाम बदलकर गोपू बालेश्वर कर दिया। फिर इस कहानी में एंट्री होती है भाजपा के ही बूथ अध्यक्ष पंडित निर्मल सागर की, जो उज्जैन के वार्ड क्रमांक 46 और दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दर्जनों शिकायतें दी हैं, लेकिन आज तक इन शिकायतों पर सुनवाई नहीं हुई। मंदिर का नाम सरकारी दस्तावेजों में बदल दिया गया है। दावा है कि इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल कई हैं। क्या करोड़ों की जमीन के लिए भगवान का नाम बदल दिया गया? क्या महाकाल की नगरी में मंदिरों के रिकॉर्ड भी सुरक्षित हैं या नहीं? और अगर मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद आखिर किससे करे? फिलहाल इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन उज्जैन में अब यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं, आस्था, विरासत और व्यवस्था पर उठते सवालों का बन चुका है।